नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और दोस्तों स्वस्थ होंगे। साथियों, हम लोगों की जो चर्चा है वो लगातार उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार नियमावली 2015 के ऊपर चल रही है। इसके दोस्तों मैंने 7 वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल दिए हैं और वो केवल दोस्तों इस नियमावली के आपको मिलेंगे। भाग 1 भाग 2 उस पर आपको अलग ही दिख जाएगा, तो आप लोग उनको देख सकते हो जाकर। दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार नियमावली 2015 जो है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में इस नियमावली का काफ़ी महत्व है। हालांकि दोस्तों कानून लीगल स्थिति इसकी क्या है वो तो दोस्तों एक विषय अलग है, लेकिन चूंकि स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन लखनऊ में ये नियमावली लागू है तो दोस्तों इसका अपना एक महत्व है। इसीलिए साथियों इस नियमावली के बारे में आप लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है और मेरी दोस्तों एक कोशिश है कि मैं इस नियमावली के बारे में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ और इस नियमावली में क्या प्रावधान किए गए, जितनी मेरी जानकारी है उसके अनुसार मैं आपको दोस्तों बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो साथियों आज हम चर्चा करेंगे इसकी धारा 6 पर। धारा 6 में क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है, ये मैं दोस्तों आपको इस नियमावली के अनुसार हूबहू जो इसमें लिखा हुआ है, जो इसमें लिखा गया है वही मैं आपको जो है पढ़कर बता रहा हूँ। दोस्तों सूचना हेतु अनुरोध की प्राप्ति पर राज्य लोक सूचना अधिकारी अधिनियम की धारा 7, 8 और 9 के उपबंधों के अनुसार अनुरोध को निस्तारित करेगा। देखिए दोस्तों कितनी महत्वपूर्ण बात इस नियमावली की धारा 6 में कही गई है और ये का अर्थ क्या है ये मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ। सूचना हेतु अनुरोध की प्राप्ति पर राज्य लोक सूचना अधिकारी अधिनियम की धारा 7, 8 और 9 के उपबंधों के अनुसार अनुरोध को निस्तारित करेगा। अब दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जन सूचना अधिकारी के पास कोई भी आरटी आवेदन आता है तो जो लोक सूचना अधिकारी है वो आरटी एक्ट के अनुसार भी और दोस्तों उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार नियमावली 2015 के अनुसार भी उस आरटी आवेदन को जो निस्तारित करेगा वो सेक्शन 7(1), 7(2) और दोस्तों सेक्शन 8 और 9 के अनुसार करेगा। उन्हीं के जो सब सेक्शन हैं, उन्हीं की जो उपधाराएं हैं उनको मद्देनजर रखते हुए दोस्तों जो लोक सूचना अधिकारी है या फिर दोस्तों जो सहायक लोक सूचना अधिकारी है इसका निस्तारण करेगा। अब दोस्तों सेक्शन 7(1) क्या कहती है इसके बारे में मैंने पहले कई वीडियो बनाए हैं। दोस्तों यदि 30 दिन में अगर आपको सूचना ना मिले तो दोस्तों आपका जो आवेदन है वो आप ये मानिए कि जन सूचना अधिकारी ने नामंजूर कर दिया है, ये सेक्शन 7(2) कहती है और सेक्शन 7(1) कहती है कि 30 दिन के अंदर आपको सूचना मिल जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों किन्हीं कारणों से यदि जन सूचना अधिकारी का ये मंतव्य है कि आपको सूचना नहीं दी जा सकती या नहीं दी जानी चाहिए तो इसके लिए दोस्तों जन सूचना अधिकारी की ये ड्यूटी है कि वो 30 दिन के अंदर आपको अवगत कराए, धारा 8 के मद्देनजर या धारा 9 के आपको बताए कि साथ ही सेक्शन के तहत ये सूचना आपकी रोकी जा रही है, ये सूचना हम आपको नहीं दे सकते। लेकिन दोस्तों उनको बताना पड़ेगा आपको 30 दिन के अंदर, ये नहीं कि दोस्तों वो आपको बता रहे हैं 40 दिन के अंदर या फिर 50 दिन के अंदर। तो दोस्तों यदि ऐसा करते हैं तो वो कानून का उल्लंघन करते हैं। इसके लिए दोस्तों आप जो है संबंधित अधिकारी को भी लिख सकते हैं और दोस्तों स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में शिकायत और अपील भी कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका क्या देख लीजिए, यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी का यह मत हो कि मांगी गई सूचना दी जानी है तो वह आवेदक को सूचना प्रारूप 5 में प्रदान करेगा। सूचना दिए जाने के दिनांक को उपरोक्त उप नियम 3 में उल्लेखित पंजी में प्रविष्ट किया जाएगा। दोस्तों यदि राज्य सूचना आयोग सूचना अधिकारी का ये मत है, उनका ये मानना है कि जो सूचना आवेदनकर्ता ने मांगी है वो सूचना इनको नियमानुसार दी जानी चाहिए, तो दोस्तों वह सूचना प्रारूप 5 में प्रदान करेगा और सूचना दिए जाने के दिनांक को उपरोक्त उप नियम 3 में उल्लेखित पंजी में प्रविष्ट किया जाएगा। दोस्तों अब ख देख लीजिए,
यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी का यह मत हो कि मांगी गई सूचना किसी ऐसी अग्रस्त्र फीस के भुगतान पर ही प्रदान की जा सकती है जो नियम 5 में यथाविहित सूचना प्रदान करने की लागत का निरूपण करती हो, तो वह तदनुसार आवेदक को प्रारूप 6 में सूचित करेगा और उसके विवरण को उपरोक्त नियम 3 में उल्लेखित पंजी में प्रविष्ट दोस्तों करेगा, यानी कि दर्ज करेगा। दोस्तों अब यहाँ पर ये कह रहे हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार जो नियमावली 2015 है दोस्तों, देखिए आरटी एक्ट में एक व्यवस्था है, आप अगर गरीब नहीं है यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले की कैटेगरी से आप अलग है, तो दोस्तों आपको 10 रुपये आरटी आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। आप उसके लिए 10 रुपये अदा कीजिए, उसके बाद दोस्तों आपको सूचना मिलेगी। लेकिन अगर आपकी सूचना दोस्तों 1-2 पेज से ज़्यादा पेज की है, 10 पेज की है, मान लीजिए 20 पेज की है या 30 पेज की है, तो उसके लिए दोस्तों जन सूचना अधिकारी आपको लिखित रूप में सूचित करेगा कि साहब आपकी सूचनाएं जो है इतने पेज की है और आप हमें जो है इतना पैसा जमा करा दीजिए और आपको जो सूचना है अपनी वो ले लीजिए। और दोस्तों इस चीज़ को जो है जन सूचना अधिकारी प्रारूप 6 में सूचित करेगा और उसके विवरण को उपरोक्त उपनियम 3 में उल्लेखित पंजी में दर्ज करेगा। दोस्तों ऐसा दोस्तों उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार नियमावली 2015 की धारा 6 के ख में कहा गया है, यानी कि बी में बताया गया है। अब दोस्तों इसका ग भी देख लेते हैं, इसके बाद दोस्तों ये सेक्शन 6 कंप्लीट हो जाएगी। ग में क्या बताया गया है दोस्तों, यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी का यह मत हो कि सूचना के लिए किए गए अनुरोध को अधिनियम तथा ओब्लिक अथवा नियमावली के किसी प्राविधान के तहत अस्वीकार किया जाना है, तो वह ऐसी अस्वीकृति को प्रारूप 7 में आवेदक को संसूचित करेगा। अस्वीकृति के दिनांक को उपनियम 3 में उल्लेखित पंजी में दर्ज किया जाएगा। दोस्तों यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी का यह मत है कि सूचना के लिए किए गए अनुरोध को अधिनियम तथा ओब्लिक अथवा नियमावली के किसी प्रावधान के तहत स्वीकार किया जाना है। दोस्तों मान लीजिए कि कोई सूचना आपको नहीं दी जा सकती, तो जन सूचना अधिकारी का ये समाधान हो जाता है। जन सूचना अधिकारी ये मान लेता है कि भाई ये व्यक्ति जो सूचना मांग रहा है सूचना इनको नहीं दी जा सकती, तो दोस्तों ऐसे अस्वीकार किया जाना है, तो वह ऐसी अस्वीकृति को यानी कि जो वो सूचना देने से मना कर रहा है उस अस्वीकृति को प्रारूप 7 में आवेदक को संसूचित करेगा। यानी कि दोस्तों प्रारूप 7 का जो फॉर्म है उसमें भरकर उसको आपको जो सूचित करेगा कि साहब ये सूचना हम आपको नहीं दे सकते जो सूचना आप मांग रहे हैं। अस्वीकृति के दिनांक को उपनियम 3 में उल्लेखित पंजी में दर्ज किया जाएगा। यानी कि जिस दिन आपकी जो सूचना आपने मांगी है उनको अस्वीकार किया है, स्वीकृत किया है, यानी कि देने से आपको मना किया, उस दिनांक को उस रजिस्टर में दोस्तों अंकित किया जाएगा। उपनियम 3 में उल्लेखित जो रजिस्टर होगा उसमें दोस्तों उसको दर्ज किया जाएगा। तो साथियों इस तरह से जो उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार नियमावली 2015 है इसके अनुसार दोस्तों वर्क होना है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया ऐसा ही दोस्तों इस नियमावली में लिखा गया है। तो साथियों वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को दोस्तों आप लोग घर पे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलता हूँ साथियों आपसे किसी दूसरे वीडियो में। दोस्तों मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। एक नागरिक होने के नाते दोस्तों मैं इसको अपनी ड्यूटी समझता हूं, तो मैं इसको बखूबी दोस्तों निभा रहा हूं और ये मेरी फंडामेंटल ड्यूटी है दोस्तों, एक संवैधानिक ड्यूटी है। तो एक नागरिक होने के नाते मैं इसको समझता हूं और मेरा मानना दोस्तों ये है कि आप सभी लोगों को भी ये करना चाहिए। जो लोग भी आरटी एक्ट को जानते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। दोस्तों सादर नमस्कार।